अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। मौसमों के साथ साथ हमारे खाने भी बदलते रहते हैं। सर्दी का मौसम हो तो हम चाय, सूप, कॉफ़ी के पीछे भागते हैं और गर्मी का मौसम आए तो हमें ठंडी ठंडी चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके लिए हम मुख्तलिफ़ तरह के मशरूबात भी बनाते हैं और बहुत तरह के मिल्क शेक्स भी तैयार करते हैं। और इसके अलावा होती है ठंडी सी आइसक्रीम। आज मैं आपको घर की आम सी चीज़ों से आइसक्रीम जैसी एक चीज़ बनाना सिखाऊंगी। इसे आप घरेलू आइसक्रीम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बनेगी हमारे रूटीन की घरेलू चीज़ें जो हमारे किचन में डेली होती हैं, उनसे बनाऊंगी। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 लीटर फुल फैट दूध लिया है और उसे अच्छे से बॉईल करके उसमें आधा कप चीनी डाल दी है। चीनी को इसमें शामिल करने के बाद इसे हमने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह पकाना है ताकि चीनी के क्रिस्टल्स इसमें अच्छी तरह हल हो जाएं। प्याली में हम लेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 2 टेबलस्पून ही वनीला कस्टर्ड पाउडर। फ्लेवर के लिए मैं वनीला कस्टर्ड ले रही हूँ, आप चाहें तो मैंगो या दूसरा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड भी ले सकते हैं। तकरीबन आधा कप ठंडा दूध लिया और वो इसमें शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। दूध हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। कॉर्नफ्लोर हो या कस्टर्ड पाउडर, आपने इसमें ठंडा दूध ही इस्तेमाल करना है। और अब ये हमारा अच्छा सा स्मूथ सा मिक्सचर तैयार हो गया। जो दूध हमने बॉईल होने के लिए रखा था, इस मिक्सचर को हम थोड़ा थोड़ा करके उसमें शामिल करेंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे। कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड पाउडर का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो सारा अब हमने दूध में शामिल कर लिया है। हम इसे 4 से 5 मिनट पकने के लिए रख देंगे। कुछ ही देर में ये गाढ़ा सा हो जाएगा। 4 से 5 मिनट पकने के बाद कस्टर्ड मिल्क हमारा इतना थिक हो गया। चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। कुछ ही देर में जब ये कस्टर्ड मिल्क रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हम अगला प्रोसीजर शुरू करेंगे। कस्टर्ड मिल्क हो गया है ठंडा और इसका कलर भी कदरे डार्क हो गया। अब इस कस्टर्ड को मैं डालूंगी ब्लेंडर में। सारा कस्टर्ड एक ही दफ़ा में तो नहीं इसमें जाएगा, इस कस्टर्ड के मैं कर लूँगी 2 हिस्से। कस्टर्ड में मैं डालूँगी मलाई, जो हमारे घरों में आम होती है। आधा कस्टर्ड लिया है तो अभी आधा कप मलाई इसमें डालूँगी और बाकी आधा कप मलाई जो बाकी कस्टर्ड रह गया उसमें डाल के हम इन्हें अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। कस्टर्ड मिल्क और मलाई को आपस में ब्लेंड करने के बाद ये देखिए हमारे पास बहुत ही क्रीमी सा आइसक्रीम टेक्सचर तैयार हो गया। कमर्शियल आइसक्रीम के इंग्रेडिएंट्स कुछ ख़ास होते हैं और उसकी बीटिंग भी कुछ ख़ास तरीके से की जाती है। मेरी आइसक्रीम रेसिपी तो बहुत ही मासूम सी घरेलू सी है। ब्लेंडिंग के बाद मैंने इस सारे मिक्सचर को एक सांचे में डालकर 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लिया। आइसक्रीम को मैंने ब्रांडेड बॉक्स में ही फ्रीज़ किया है और अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। कम से कम बजट में हमने एक ठंडा सा मीठा तैयार कर लिया है। इसके करेंगे हम आइसक्रीम वाले सारे नखरे और शशके पूरे और फिर मज़े से इसे एंजॉय करेंगे। समर सीज़न के लिए ऐसी बेस्ट ऑप्शन जिसमें ना तो ज़्यादा खर्च आएगा और ना ही इसमें गलती के कोई चांसेस हैं। फ्लेवर बदल बदल कर बनाएं और अपनी गर्मियों को ठंडा करें। और बच्चों के लिए स्पेशल स्मॉल पैक।